डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्थ सिविक्स का, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। हमने अभी लास्ट वीडियो के अंदर अंडरस्टैंडिंग जेंडर का मीनिंग जाना, रोल ऑफ जेंडर इन द फैमिली जाना एंड रोल ऑफ जेंडर इन स्कूल, इनके बारे में जाना। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में जाने, जिन टॉपिक्स को आज हम रीड करेंगे वो क्या है, जेंडर इन इक्वालिटी। जेंडर इन इक्वालिटी क्या है कि लड़की और लड़कियों में असमानता होती है। फिर इन इक्वालिटी इन जॉब्स, जॉब के अंदर भी इन इक्वालिटी है, असमानता है। फिर क्या है, गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टुवार्ड्स इक्वालिटी। तो गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी इनिशिएटिव लिए गए हैं जेंडर के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करने के लिए। तो हम इन टॉपिक्स के बारे में जो है रीड करेंगे। तो आओ अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है जेंडर इनइक्वालिटी। तो जेंडर इनइक्वालिटी में क्या है कि किस टाइप से जेंडर के बीच में जो भेदभाव है, यहाँ पे हम एक स्टोरी के द्वारा जानेंगे। लाइक योर चैप्टर में हेमा की एक स्टोरी दे रखी है और ये सब चीज़ तुम अपने क्लास में, अपने घर में भी देख सकते हो। आपकी मम्मा जो है, अगर वो जॉब कर रही है या नहीं कर रही हैं, वो पहले उठेंगी, सुबह उठ के घर के काम निपटाएंगी, काफ़ी सारे खाने बनाने की तैयारी करेंगी या जो भी घर के काम है वो सब निपटाएंगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कई बार देखते हैं कि पापा लेट उठते हैं या दादाजी लेट उठते हैं। तो लाइक हम लोग यहाँ एक हेमा की स्टोरी रीड करती हैं कि हेमा जो है 4:30 बजे उठ जाती है। वो म्यूनसिपल टैप से पानी लाती है, एक लंबी लाइन के अंदर उसको खड़े होना पड़ता है। पानी लाने के बाद वो घर को साफ़ करती है, सब्जियां काटती है, खाना बनाने के लिए चपाती बनाती है। और बाकी के मेंबर जो है वो 6 बजे के आसपास उठते हैं। और उसके बाद क्या है, सबके लिए वो चाय देती है, अपने बच्चे को तैयार करती है और स्कूल के लिए, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती है और अपने साथ साथ जो सारे काम निपटाती है। तो एक दिन वो जो अपनी बेटी रेशमा, वो कहती है कि वो स्कूल छोड़ दे आफ्टर हर 6 मंथ ओल्ड सिस्टर हु वाज रनिंग ए फीवर, कि उसकी बहन को जो बुखार है। तो हेमा हैज़ टू गो टू द राशन शॉप फॉर द मंथली प्रोविज़न, और वो राशन की शॉप पर भी जाकर जो खुद से सब कुछ करती है। लेकिन रेशमा जो उसकी बहन होती है वो स्कूल नहीं छोड़ती, वो कहती है कि मुझे टीचर गुस्सा करेंगे। तो सो वाई कैन नॉट जय हर ब्रदर स्टे बैक। तो उसका भाई जय घर पे क्यों नहीं रह सकता। उसके पापा उसको डांटते हैं, कहती हैं कि आर्ग्यू करती है अपनी मम्मी के साथ, तो तुम्हें जैसा कहा जा रहा है वैसा करो। यानी कि पापा बहन को, तो रेशमा को तो डांट रही हैं कि उसका भाई जय घर पे नहीं रहेगा, लेकिन रेशमा कह रहे कि तुम नहीं रहने का, तुम्हारी मम्मा कह रही हैं। तो 8:30 बजे तक हेमा जो है वो राशन की शॉप पर जाती है, जो कि 10 बजे खुलती है। और फिर वो लाइन में लंबी खड़ी होती है 2 बजे तक। जब वो घर वापस आती है, घर के बर्तन कपड़े सब काम करती है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, वो पूरे दिन का काम करती है। और उसकी कंडीशन क्या है कि अगर वो बाहर के भी काम करती घर के अलावा, तो उसके ऊपर डबल बर्डन होता। और ऐसे करके इन एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर वुमेन के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव होता है। और ज़्यादातर जो है जेंडर स्टीरियोटाइप इज़ दैट इफ ए वुमेन इज़ ए हाउसवाइफ। हमारे यहाँ पर एक ऐसे करके एक लिंग अवधारणा बनी हुई है। क्या बनी हुई है कि वुमेन जो है घर का काम करेंगी, मम्मियाँ घर का काम करेंगी, और उनकी अगर वो घर के काम करती हैं, जॉब नहीं करती हैं, तो उनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, मैं यहाँ आपको एक और बात कहना भूल गई हूँ बेटा, तो ध्यान दो। इंटरनेशनल वुमेन डे जो है हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये पता है कैसे स्टार्ट हुआ था? जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उससे पहले औरतें जो हैं वो केवल घर के काम करती थी, बाहर के काम नहीं करती थी। फैक्ट्रियों में काम भी वुमेन नहीं करती थी, मैन करते थे। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो मिलिट्री के अंदर, सेना के अंदर, यानी जो बॉर्डर है वहाँ पर लड़ने के लिए जेंट्स चले गए।
तो उसकी वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी, तो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए औरतें आगे आई और उन्होंने जो है आदमियों की जगह काम करना शुरू कर दिया। और यही इसी तरह से आप बेटा देखो बहुत सारे और भी आप लोगों की बुक में चैप्टर के अंदर दे रखी हैं कि हमारे यहाँ पे कैसे करके बताया जाता है कि लड़कियाँ ये काम करेंगी, लड़के ये करेंगे, लड़कियों के लिए अलग कलर होंगे, लाइक ब्लू कलर होगा तो कहेंगे लड़कों के लिए, और पिंक कलर है तो लड़कियों के लिए। हम आसपास देखते हैं ना, अगर किसी ने पिंक कलर बॉय ने डाले, लड़कियों वाला रंग डाल रखा है। तो ऐसे करके अगर बॉयज़ जो है फुटबॉल प्लेयर के रूप में देखे जाती हैं और लड़कियों को क्या कहा जाता है, चीयर लीडर्स हैं भाई, वो सिर्फ देखने के लिए हैं और बाकी एंजॉय करने के लिए। और ऐसे जो बॉयज़ तो पायलट बनेंगी और लड़कियां जो है पायलट नहीं बनेंगी, लड़कियां जो बाकी उधर अंदर जो भी काम करने होते हैं एरोप्लेन के अंदर, वो सारी चीज़ें वो सर्व करेंगी। तो इसी टाइप से जो है अगर हम लोग इसी दिन एक दिन क्लास के अंदर अगर ये टास्क करके देखो, क्लास के अंदर अगर एक दिन ऐसे करके लड़कों को लड़कियों वाला काम दे दिया जाए और लड़कियों को लड़कों वाला, तो आप लोगों को डिफरेंस अपने आप ही दिखाई देगा। तो अब आ जाता है हमारा आगे फिर चैप्टर को हम दोबारा से ले चलती हैं कि औरतें जो हैं घर के काम करती तो उनके काम को कोई वैल्यू नहीं मानी जाती और वुमेन को जो बहुत ज़्यादा भेदभाव जो है फेस करना पड़ता है। इन एंशियंट सोसाइटी मैन वर द ब्रेड विनर्स एंड वुमेन वर द केयर टेकर्स। कहा जाता था कि पुराने टाइम में कि सोसाइटी के अंदर कि आदमी तो कमाएंगे और औरतें जो है केवल देखभाल का काम करेंगी। और क्यों? क्योंकि उस टाइम में कोई भी जो ओपिनियन भी इस टाइप की अलग से नहीं होते थे और क्योंकि लोग एजुकेटेड भी नहीं होती थी, बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी। अनमैरिड गर्ल जो हैं उनको जो है हमेशा पापा की भाई के अंडर में रहना पड़ता था और मैरिज के बाद उसको हस्बैंड के अंडर में रहना होता था। लेकिन 20वीं सेंचुरी के बाद जो ये आइडिया काफ़ी चेंज हो गए और वर्ल्ड के अंदर जो इक्वली ट्रीटमेंट करने के लिए डिमांड की जाने लगी। लेकिन इंडिया के अंदर ये प्रोग्रेस जो काफ़ी स्लो है। तो सोशल रिफॉर्मर्स जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो है वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। राजा राम मोहन राय ने तो सती प्रथा को भी ख़त्म किया था। सती प्रथा क्या है? जो हम देखते हैं जेंडर इनइक्वालिटी है सती प्रथा कि अगर किसी औरत का पति मर जाता था तो उस औरत को उसकी चिता के साथ दूसरी चिता बनाकर उसमें जिंदा जलाया जाता था। और अगर कोई औरत इसके लिए मना करती थी तो कहते हैं कि उसको साथ मिसबिहेव किया जाता था और उसको अच्छी औरत वुमेन नहीं माना जाता था। और इसीलिए ही 1856 में एक एक्ट पास किया गया, विडो रीमैरिज एक्ट जो है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो हैं उन्होंने इसके लिए मेन आवाज़ उठाई। और ऐसे ही करके जो है विडो रीमैरिज एक्ट क्या था कि विधवा औरतें जो हैं दोबारा से शादी कर सकती हैं, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। ईश्वर दयानंद सरस्वती जी ने तो बहुत सारे कॉलेज और स्कूल भी खोले थे एजुकेशन के लिए लड़कियों की। और ऐसे ही करके वुमेन की जो है कंडीशन धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगी और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इक्वल राइट्स दिए गए हैं मैन एंड वुमेन के लिए। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स इक्वल राइट टू वुमेन, हाउएवर इवन आफ्टर मोर देन 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। बट लेकिन फिर भी 70 सालों की बाद भी, इंडिपेंडेंस होने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो पाया है। आज भी बहुत ज़्यादा जो है इंडिया के अंदर भेदभाव है औरतों और आदमियों में। अगर हम लोग राजनीति में देखें, पॉलिटिक्स में देखें, तो औरतों का जो सिलेक्शन होता है वो कम होता है, यानी औरतें कम आती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। उसके बाद क्या है, इन इक्वालिटी इन ए जॉब। तो तुम लोग जानते हो कि इंडिया के अंदर चाहे भले ही इक्वल पे के लिए बात की गई है कि सबको इक्वल माना जाएगा, लेकिन अगर वो जॉब करती हैं तो काम के बदले समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि इक्वल जॉब के लिए इक्वल वेजेस नहीं मिलती हैं। आप लोग छोटा सा एग्जांपल देखो, जो घरों में काम करने वाली लेडीज़ आती हैं, या फिर ऐसा लगा लो कि जो लेबर होती है
जैसे कि किसी के घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, आदमी और औरतें काम कर रही होती हैं वहाँ पे, तो आदमी की वेजेस ज़्यादा होएगी और फीमेल की वेजेस कम होएगी। और ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर मेल की वेजेस मेल की सैलरी ज़्यादा मिलेगी और फीमेल की कम मिलेगी। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे conducted, women work 1 hour more compared to men, but their work is undervalued and unpaid। लेकिन उनके काम को अंडर वैल्यू किया जाता है और अनपेड भी किया जाता है। तो ऐसे ही करके जो है इंडिया के अंदर आज भी काफ़ी जगह पर इसके लिए इनइक्वालिटी है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ कि जो बड़े बड़ी कंपनीज़ हैं या जो गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, वहाँ पर इक्वल वेजेस यानी इक्वल सैलरी मिलती है मेल एंड फीमेल के अंदर। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टुवार्ड्स इक्वालिटी। तो गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने मेल और फीमेल और दोनों के अंदर भेदभाव को ख़त्म करने के लिए कई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है प्रावधान किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके लिए काफ़ी सारी बातें लिखी गई हैं और इसी के लिए जो है वो औरतों को जो है इक्वल मानने के लिए काफ़ी सारे तरीके अपनाए गए हैं। और गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारी चीज़ों में औरतों को आगे लाने के लिए कोशिश कर रही है। जैसे कई प्रकार की स्कीम्स बनाई हैं जिससे कि पेरेंट्स अपने बेटियों को स्कूल में भेज सकें। मिड डे मील जैसी व्यवस्था की गई है, आंगनवाड़ी बनाई गई हैं। हरासमेंट को यानी कि जो लड़कियों के साथ जो गलत बिहेवियर होता है उसको ख़त्म करने के लिए कई प्रकार के इनिशिएटिव लिए गए हैं। सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाई गई है और ऐसे करके पब्लिक और प्राइवेट दोनों टाइप की बनी हैं। और गवर्नमेंट ने जो है मास मीडिया के थ्रू, मास मीडिया आप सभी जानते हो, मास मीडिया लाइक टीवी, न्यूज़पेपर, जिससे बहुत सारे लोगों को इकट्ठी जॉब मिल जाती है। तो उसकी वजह से जो है लोगों के अंदर जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स का बना हुआ है, भेदभाव है मेल और फीमेल के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी कोशिश की है। और उसके साथ साथ जो है ये तभी हो सकता है अगर इंसान यानी कि लोग खुद ही इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट तो है जो वो तभी आगे बढ़ सकती है जब तक हर घर के अंदर लड़के और लड़कियों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और इनइक्वालिटी को ख़त्म नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात और भी है, रूरल एरिया के अंदर इनइक्वालिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली शहरों के। तो इस टाइप से हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो सभी भेदभाव किए जाते हैं इंडिया के अंदर, उनके बारे में जाना और उसके साथ साथ ये भी जाना कि इन भेदभावों को कैसे दूर किया जा सकता है।